जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ या तिल चौथ के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें खाने से गणेश जी नाराज़ हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ बताई गई हैं जिन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि आप संकष्टी चतुर्थी के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे सकट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या तिलकुट चतुर्थी या संकटा चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है, इसीलिए इसे संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर परिवार की सलामती के लिए व्रत करती हैं, ताकि विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, ये व्रत ज़्यादातर महिलाएं निर्जला ही करती हैं। शाम को चंद्र पूजन और अर्घ्य देने के बाद ही फलाहार ग्रहण करती हैं। इस दिन व्रती महिला को भूलकर भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ निर्जल या फलाहारी व्रत ही करना चाहिए। आप चंद्रमा के पूजन के बाद चाय, दूध, फल, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा या पूड़ी खा सकती हैं। आप साबूदाने की खिचड़ी या खीर भी खा सकती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही तिलकुटा खाकर अन्न का सेवन कर सकती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपके परिवार में रात को ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन यानी अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो आप रात में भोजन ग्रहण करें, अन्यथा उस दिन अन्न का सेवन ना करें। आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से व्रत का पारण कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भूमि के अंदर होने वाले कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए। कंदमूल वो चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, प्याज, जिमीकंद, शकरकंद, लहसुन या अदरक आदि। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मूली खाना आर्थिक मामलों में अशुभ होता है। इसलिए जिन लोगों ने व्रत रखा हो तो वे इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि व्रत में बहुत से लोग गाजर, मूली, अदरक आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो व्रती महिलाओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस दिन इन चीज़ों का सेवन ना करें। और यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो उन लोगों को भी संकष्टी चतुर्थी के दिन इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आप इन चीज़ों का सेवन ना करें, अन्यथा आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन कटहल और काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें राहु ग्रह से संबंधित होती हैं उन्हें इस दिन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मसूर की दाल और बैगन वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें भी अशुद्ध माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वह भी इस दिन इन चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित होता है। किसी तरह का नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू,
गुटखा आदि भी नहीं खाना चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके घर के सदस्यों को भी इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस दिन क्या खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल, गुड़, अमरूद, गन्ना, उड़द और चावल का सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि वैसे इस दिन शकरकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शकट चौथ व्रत का पारण दूध और शकरकंद खाकर किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ शकरकंद खाकर व्रत खोलने की परंपरा है तो आप खा सकती हैं, क्योंकि कुल परंपरा के हिसाब से व्रत का पारण किया जा सकता है, इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। लेकिन अगर आपके यहाँ शकरकंद खाने की परंपरा ना हो तो आप इस दिन शकरकंद का सेवन ना करें। आप सिर्फ भगवान को शकरकंद का भोग लगा सकती हैं। दोस्तों, शकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप व्रत खोलते समय इसी तिल गुड़ के प्रसाद को खाना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस दिन तिल खाने और तिल नाम का उच्चारण करने से पाप कट जाते हैं। साथ ही इस दिन तिल का दान करना भी सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, इस दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा में अमृत का वास होता है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है। मान प्रतिष्ठा, धन सम्मान में भी वृद्धि होती है। अगर संभव हो तो हर दिन गणेश जी को एक दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, लेकिन पूजा में ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी का पत्ता भूलकर भी चढ़ाना नहीं चाहिए। इससे गणेश जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। आप इस दिन दूर्वा के अलावा समी का पत्ता, बेलपत्र, तिल गुड़ के बने हुए लड्डू भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस दिन इन चीज़ों को अर्पण करने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और आपको पूजा का फल प्रदान करते हैं। आपकी जो भी इच्छा है उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।